उस रात दिल्ली की सर्दी में जो हुआ। दिल्ली की सर्दी में लोग जामुन और चाय ढूंढते हैं, लेकिन उस रात आर्यन को एक ऐसा एहसास मिला जिसने उसकी जिंदगी में गर्मी जैसा असर छोड़ दिया, हमेशा के लिए। आर्यन 21 साल का था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर का छात्र, शांत स्वभाव का, जिसे अपनी डायरी और कैमरे से खास लगाव था। हर शाम वो राजीव चौक के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चाय लेकर बैठता और लोगों के चेहरों में कहानियां ढूंढता। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। तेज हवा का झोंका आया और एक स्केचबुक उड़ती हुई उसके पैरों के पास आ गिरी। आर्यन ने झुककर उसे उठाया। पीछे लिखा था, जोया, ड्रीम्स इन इंक। उस लड़की के हाथों में रंग बिरंगे कंगन थे और आंखों में गहरी उदासी। वो थी जोया, सिर्फ 19 साल की। लखनऊ से दिल्ली नए सपनों की तलाश में आई थी। एक फैशन इंटर्नशिप उसका लक्ष्य था, लेकिन उसका दिल कुछ और चाहता था। आर्यन ने स्केचबुक जोया को दी। जोया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। लेकिन उस मुस्कान में कोई बात थी जो आर्यन को उस भीड़ में भी रोक गई। 1 हफ्ते बाद वही प्लेटफॉर्म, वही वक्त, शाम के 5 बजे। आर्यन उसी बेंच पर बैठा था। जोया फिर से वहीं से गुजरी। इस बार उसने रुककर पूछा, तुम हर शाम यहीं होते हो? आर्यन मुस्कुराया और बोला, शायद किसी स्केचबुक के उड़ने का इंतजार करता हूं। जोया हंस दी और उस पल कुछ बदल गया। उस दिन दोनों ने मेट्रो छोड़ दी और कनॉट प्लेस के एक कैफे में चले गए। कॉफी ठंडी थी पर बातें गर्म। आर्यन ने अपनी मां की बीमारी और उसके कैंसर के बारे में बताया। जोया ने अपने सपनों की उस डिजाइन प्रतियोगिता का जिक्र किया जो अभी भी अधूरी थी। जोया ने कहा, कभी कभी किसी अजनबी से अपने दिल की बात कहना अपनों से भी आसान लगता है। आर्यन चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में बहुत कुछ साफ था। वो जोया से कुछ और कहना चाहता था। अगले 3 दिन वही सिलसिला चला, प्लेटफॉर्म, कॉफी और ढेर सारी बातें। आर्यन की डायरी में अब जोया की बातें थी और जोया की स्केचबुक में आर्यन की तस्वीरें। लेकिन फिर चौथे दिन जोया गायब हो गई। ना प्लेटफॉर्म पर दिखी, ना कॉल उठाया। आर्यन रोज उस बेंच पर बैठा, लेकिन अब उसकी आंखें सिर्फ एक ही चेहरा ढूंढती थी। उसने दिल्ली के आर्ट कॉलेजों, कैफे, यहां तक कि एग्जीबिशन तक खोजा, लेकिन जोया कहीं नहीं मिली। 14 दिन बीत गए। एक शाम आर्यन अपने कैमरे के साथ इंडिया गेट पहुंचा। उदास था, थक गया था, पर उम्मीद अब भी कहीं थी। तभी उसकी नजर एक छोटे से आर्ट स्टॉल पर पड़ी। रंग बिरंगी पेंटिंग्स, हैंडमेड स्केच और उनके बीच में एक स्केच, आर्यन का चेहरा। आर्यन ठिठक गया। वो स्टॉल जोया का था। जोया ने उसे देखा। उसकी आंखों में वो पुरानी शर्म और नई चमक थी। मैं चली गई थी, जोया ने धीमे से कहा, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं किसी के प्यार के काबिल नहीं हूं। डर लगता था कि अगर तुमने मेरी सच्चाई जानी तो तुम भी चले जाओगे। लेकिन तुम्हारे साथ बिताया वो शाम, वो कॉफी, उन्होंने मुझे मेरी अहमियत फिर से दिखा दी। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी स्केचबुक उठाई और उसके नाम के नीचे लिखा, जोया, ड्रीम्स कंप्लीट। कहानी का आखिरी पन्ना। आज भी हर रविवार आर्यन और जोया इंडिया गेट पर बैठते हैं, लोगों की तस्वीरें बनाते हैं, भावनाओं की स्केचिंग करते हैं या बस चुपचाप मुस्कुराते हैं। उनकी कहानी शायद फिल्मी नहीं थी, लेकिन सच्ची थी। कभी कभी जिंदगी में एक ही मुलाकात सब कुछ बदल देती है। तुम्हारा असली डिजाइन स्केचबुक में नहीं, दिल के जुड़ाव में होता है।